वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। एक बार पवित्र आत्मा के ऊपर किसी ने प्रचार करना था। किसके ऊपर प्रचार करना था? जोर से बोले, ऊंचे स्वर से बोले। हाँ, पवित्र आत्मा के पर एक पास्टर ने प्रचार करना था। तो पास्टर जी ने पहले तैयार किया किसी को। मैं बोलूंगा पवित्र आत्मा आ जाइए, पवित्र आत्मा। नहीं आया। और फिर जोर से बोला पवित्र आत्मा आ जाइए। ऐसे उसने 2-3 बार बोला और पीछे से जवाब आया, रात को बिल्ली खा गई। हाँ, क्या खा गई? तो पास्टर जी ने तैयार किया था, जब मैं जोर से बोलूंगा पवित्र आत्मा, आप एक कबूतर छोड़ देना। क्या छोड़ देना? तो प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कौन से रूप में आया था? तो वो ही करना चाहता था, लेकिन रात को बिल्ली आकर कबूतर को खा गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कोई खा जाए। पवित्र आत्मा तो शक्ति है, पवित्र आत्मा अंतर्जामी है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। ताली बजाइए पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां नया जीवन है। सारे बोलिए, क्या है? नया जीवन है। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार खोलेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल ऊपर उठाएं। कितने लोगों के पास बाइबल है? और सभी लोग ताली बजाए पवित्र बाइबल के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। निकोदेमस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। हाँ, एक निकोदेमस नाम का आदमी था जो बड़ी महासभा का, फरीसियों का, उनके दल का लीडर था। आगे, वह रात को ईसा के पास आया और बोला। हाँ, ईसा के पास आया। कब आया? जोर से बोलिए, रात के समय, दिन में नहीं आया। क्यों? लोग ये ना सोच लें कि ये भी ईसा को मान रहा है, ये भी ईसा का अनुयायी बन चुका है, इसलिए चुपके चुपके रात को आया। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। बोला, रब्बी हम जानते हैं। हाँ, प्रभु से विनती करते हुआ कहता है, गुरुवर हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। हाँ, ईसा से क्या कहते हैं? आप सितारगंज से नहीं हैं, आप ईश्वर की ओर से आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके बीच में से नहीं है, ईश्वर की ओर से है। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके बीच में है, लेकिन इस ईश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। आप जो चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, निकोदेमस ने ईसा से पूछा, आप जो चमत्कार दिखाते हैं, आप जो चिन्ह दिखाते हैं, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं, यस, उन्हें कोई अब तक नहीं दिखा सकता। अब तक ऐसा चिन्ह और चमत्कार किसी ने नहीं दिखाया
जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। जब तक ईश्वर उसके, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे जब ईसा आपके साथ होंगे, जब पवित्र आत्मा आपके बीच होगा, जब पवित्र आत्मा आपके घर पर होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जय। और ईसा ने कौन सा चमत्कार किया था पहले? हाँ, दाखरस को क्या किया था? दाखरस को पी लिया था। हाँ जी, किसको दाखरस बनाया था? पानी को। आज से उस दिन जब ईसा के पास आया, उससे पहले किसी ने कभी ऐसा चमत्कार, इसीलिए उसने चमत्कार देखा और ईसा के पास आया और कहने लगा ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। और पूछते हैं आप ऐसे चिन्ह और चमत्कार कैसे दिखाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, हाँ, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूँ, हाँ सब बोले, मैं आपसे ये कहता हूँ, ईसा आपसे यह कहते हैं, सुनिए, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, जोर से बोले, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, जोर से बोले, तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। तो दोबारा जन्म लेना होगा। क्या करना होगा? और निकोदेमस दूसरे जन्म के बारे में सोच रहा है, बोलता मैं तो बुढ़ा हो चुका हूं, फिर मां की कुंख में जाऊंगा तो फिर से जन्म लूं। यीशु ने कहा नहीं, आपको पवित्र आत्मा में जन्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपना मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं? चार्जर पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हाँ, उसको क्या कहते हैं? डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल 0% हो गया तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, डेड कहते हैं उसको, डेड, बैटरी डेड हो गई उसकी। हालेलुया। उसे बात कर सकते हैं आप, उसे रील्स देख सकते हैं, इंस्टाग्राम खोल सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसके द्वारा। हालेलुया। तो सब कुछ करना है तो क्या करना होगा? चार्जर ढूंढना होगा, चार्जिंग पॉइंट पर लगाना। तो आप लोग के जीवन में यदि सब कुछ डेड है तो आपको यीशु के साथ अपने आप को चार्ज करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपकी बैटरी कितनी चार्ज है? फोन की नहीं, आपकी फुल है। ताली बजाइए। जिसकी बैटरी फुल है उसके अंदर प्रभु आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहते ने पंजाबियों की बैटरी 24 घंटे चार्ज रहिंदी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 13 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा सुनेंगे? वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, किससे? मैं चाहता हूं सब दोनों हाथ उठाकर बोले। संत योहन का सुसमाचार, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 13। पद संख्या 13। सब मुंह खोलकर पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठाकर। ब्रदर जी के पीछे पीछे दोहराएं। वे ना तो रक्त से, ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो दोबारा जन्म लेना क्या है? ना शरीर से, ना वासनाओं से, ना किसी मनुष्य से, हम ईश्वर की, ईश्वर के, जोर से, ईश्वर की इच्छा से। ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर देखना चाहते हैं आप लोग, आपकी बैटरी फुल है।
डेड है। हालेलुया। हालेलुया। आपका आध्यात्मिक जीवन डेड है। प्रार्थना कितनी है? 0%। आराधना कितनी है? 0%। और चिन्ह और चमत्कार कैसे होंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो बीमार है कितना खाता है? उसके लिए आप खिचड़ी बनाएंगे, कितनी खाएगा? थोड़ी सी खाएगा। जो अच्छा भला चंगा है, जो तंदुरुस्त है, कितनी खाएगा? पूरा कटोरी खा जाएगा। और जो मरा हुआ है, ऐसे ही ईश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है। जो मुर्दा है, जिनका विश्वास मुर्दा है, वो कुछ नहीं खाएंगे। जो बीमार हैं वो थोड़ा खाएंगे, जो अच्छे हैं पूरा खाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियस अध्याय 5 वचन 17 पद संख्या 17 पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ जी, पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। तो वह, जोर से बोलिए। आप अभी भी पुराने बैठे हैं, कितने लोग नए हैं? आपके अंदर नया नया वचन आ रहा है, नया नया संदेश देते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता? मैं चाहता हूं आप ऊंचे स्वर से बोले, दोनों हाथ उठाकर ब्रदर जी के पीछे बोले। इसका अर्थ ये है इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब आपको नई भूख लगनी है, नई भूख लगनी है, नया नया वचन पढ़ने की भूख लगनी है, नए नए वचन सुनने की भूख लगनी है, नए नए तरीके से प्रभु के लिए नए नए गीत गाने की भूख लगनी है। और आपके अंदर नई नफरत आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? नई पाप से नफरत। रील्स देखते हैं, कई लोग रील्स देखते हैं ना, बार बार रील्स देखते हैं, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है खुश रहो, खुश रहो। लेकिन जब प्रभु के भवन में आते हैं आप लोग दुखी हो जाते हैं। अभी फिर बैठना पड़ेगा, अभी फिर ब्रदर जी आगे बोलेंगे, हाथ उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वचन में लिखा है प्रभु के लिए नए नए गीत गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा के लिए नया गीत गाकर स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। और कहते हैं नया परिवार बनाओ। कलीसिया एक परिवार है। जितने भी यहां पर आ चुके हैं, हम ईश्वर का परिवार हैं। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तीतुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आएगा तो हम लोग नए बनेंगे। पवित्र आत्मा आएगा तो हमें नया जीवन मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने की शक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे। उसने नव जीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। हाँ, फिर से बोले सब, दोनों हाथ उठाकर। उसने नव जीवन के जल का जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। इसलिए दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाकर ब्रदर जी के पीछे पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। यस, पढ़ें। उसने नव जीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा।
पवित्र आत्मा की शक्ति हमें नया जन्म देगी। आमीन। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें प्रार्थना करने के लिए नई सृष्टि बनाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप लोग फैसला करें। आज निर्णय ले लें। यहोशुआ का ग्रंथ हमने शुरू में बोला था, यहोशुआ का ग्रंथ को लेंगे, अध्याय 24 वचन 15। मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 ब्रदर जी के पीछे पीछे बोलेंगे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, कई लोग हाथ उठाना नहीं चाहते, ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, कई मुंह नहीं खोलना चाहते, ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, कई सिर नीचे कर कर बैठे हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, बार बार पानी पीने जा रहे हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते। इसलिए प्रभु कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते, तो आज ही तय कर लो। आज ही तय करना। हालेलुया, हालेलुया। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद ना करें, आज इसी समय फैसला करें। यस, आगे कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। तुम किसकी उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मोबाइल की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सुबह सबसे उठते पहला काम क्या उनका? मोबाइल देखना। सोने से पहले सबसे लास्ट काम क्या है और कहां रखते हैं? सर अपने सोते समय साथ रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा मोबाइल यीशु की पवित्र वचन का बाइबल है। हमारा मोबाइल कौन सा है? बाइबल। जोर से बोले। प्रभु क्या कहते हैं? इधर हाथ रखेंगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 3 पढ़ेंगे हम। क्या लिखा? प्रभु का वचन क्या कहता है, सुनिए। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3। यदि तुम मुझे पुकारोगे, हाँ, प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें। तो आप बाइबल से प्रभु से बात नहीं करते। प्रभु कहते हैं मुझे पुकारिए, मैं आपसे बातें करूंगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आप बातें नहीं कर रहे। आराधना में प्रभु से बातें करनी है, प्रार्थना में प्रभु से बातें करनी है, प्रवचन सुनकर प्रभु से बातें करनी है। जब आप लोग वचन खोलकर पढ़ते हो तो आप प्रभु से, जब आप लोग प्रार्थना करते हो आप प्रभु से बातें करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और एक लड़की, उसका नाम था सिमरन, उसे मेरे पास लेकर आए। कहते ब्रदर जी ये लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। जब हम 2 साल पहले आपके पास लेकर आए, ये प्रार्थना नहीं करती थी, ये चर्च नहीं जाती थी, इसे चर्च जाना बोरिंग लगता था। लेकिन आपने 2 साल पहले इसको मिले, इस पर प्रार्थना की और इसने बाइबल कन्वेंशन में भाग लिया। कहते पूरी तरह बदल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने उससे पूछा क्या किया? बोलती उस दिन जब बाइबल कन्वेंशन में आप आए थे, प्रचार कर रहे थे, बोलती मैं आगे बैठी थी और मैं यीशु की ओर देख रही थी, तो मुझे ऐसे लगा यीशु मुझे देख रहे हैं। मैं यीशु को देखती थी और यीशु ने मुझे देखना शुरू किया और रात को घर गई, मेरा पूरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, बस यीशु की ओर देखते रहें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आपको देखते रहेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फैसला करें आज आप लोग, आप किसकी आराधना करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी उपासना करेंगे। आगे पढ़ेंगे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। आज फैसला करो। सब हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, कुछ समय के लिए प्रभु से बात करें
और फैसला करें आप किसकी आराधना करेंगे, किसकी आराधना करेंगे। बीमारी चाहिए शैतान की, उसके काम की, मोबाइल की आराधना करनी शुरू करें। आशीष चाहिए, नया जन्म चाहिए, पवित्र आत्मा का मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो ईश्वर की आराधना करनी शुरू करें। आगे पढ़ेंगे। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे। हाँ, किसकी आराधना करना चाहते? जिसकी आराधना आपके पूर्वज करते थे। आगे। अथवा अमोरियों के देवताओं की, आगे। जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, जिस देश में रहते हैं। यस, आगे पढ़े। मैं और मेरा परिवार, सब बोले, मैं और मेरा परिवार फैसला करें और आज ऐलान करें। क्या ऐलान करेंगे? जो वचन में लिखा है, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। फिर से तीसरी बार, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने क्या बोला? मैं और मेरा परिवार किसकी उपासना करना चाहते हैं? जो प्रभु की उपासना करेगा वो अपने जीवन में फल देखेगा। आमीन। क्या देखेगा? फल देखेगा। कौन सा फल? केला, आम, कच्चे आम? अच्छा, अच्छाई के फल। कौन कौन से है अच्छाई के फल? यस, प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। गलातियों के नाम पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 5 पद संख्या 22 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और एक एक फल को हम 3 भागों में बांटेंगे, पढ़ेंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम। हाँ, आत्मा का फल है, हाँ, प्रेम, आनंद। एक मिनट, जी। इस प्यार में, प्रेम में हम 3 भागों में बांटेंगे। दुनिया क्या कहती है, आत्मा क्या कहता है, और फिर आज क्या हो रहा है। आज का प्यार कौन सा है? हालेलुया। 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 थोड़े दिन पहले एक लड़की डिप्रेशन में थी। किस में थी? यहां बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में क्यों थी? क्योंकि जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी, उसकी सगाई टूट गई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि पहले वादा किए हुए थे उन्होंने। क्या यही प्यार है? हम भूल चुके हैं, इससे बड़ा प्यार कोई नहीं है। उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। 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 लेकिन आत्मा का प्यार क्या है? दुश्मनों से भी क्या करें? प्रेम करें। हम लोग नफरत से भर जाते हैं। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रेम है तो हम सभी से प्रेम करेंगे। हालेलुया। 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 और जब आप पवित्र आत्मा से भरकर बाहर जाएंगे, सब आपके अंदर पवित्र आत्मा का दर्शन करेंगे। सब लोग आपके अंदर पवित्र आत्मा को देखेंगे, आपका बदला हुआ जीवन देखेंगे, आपके अंदर प्यार कैसा है वो देखेंगे। दूसरा क्या है सुनेंगे? प्यार के बाद आनंद। हाँ, आनंद। जोर से बोलिए, क्या है? आनंद। बहुत सारे लोगों को आनंद आता है जब मोबाइल हाथ में आ जाए। आपके बच्चे
जैसे उसका डैडी के पास मोबाइल है, मम्मी के पास मोबाइल है, जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाएगा बहुत खुश हो जाता है। कई लोगों को नशा मिल जाने से खुशी मिलती है, बहनों को नया सूट मिलने से खुशी हो जाती है, नई नई चीजें मिलने से खुशी मिलती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें प्रभु के सत्संग में आने से आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, नींद आती है वो आनंद में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जिनके अंदर सच में प्रभु का आनंद है वो हर जगह पर आनंद लेंगे। हॉस्पिटल में भी जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, किसी के ऊपर प्रार्थना करेंगे, हॉस्पिटल के वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो बीमार आ रहे हैं उन पर प्रार्थना करेंगे, उनके अंदर अंदर ही अंदर आनंद आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लोग उनसे पूछेंगे आपके अंदर इतना आनंद कैसे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा क्या है? शांति। जोर से बोलिए, जोर से बोले। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दूंगा। जिस घर में जाओ सबसे पहले उन्हें शांति दो। जब आपके घर में कोई आता आप लोग शांति मिलती? कई बार फोन पे बुआ फोन कर देती ना, बुआ मैं आ रही हूं, भाभी के चेहरा देखना चाहिए उस टाइम। हाँ, बोलती चुड़ैल आ गई, आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या कहती है? दीदी मैं भी अपने मायके जा रही हूं, तो कल को आ जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कईयों की शांति खत्म हो जाती है, लेकिन जो प्रभु का बंदा है उसे सभी से मिलकर शांति आनी चाहिए। ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को टेंशन हो जाती है, कोई आने वाला घर में अपने मायके से आ जाए फिर बड़े खुश, पति के मायके से कोई आने वाला होवे प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर प्रभु के लोग जो हैं कोई भी आए उन्हें शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, जो उससे मिलेगा उसे शांति मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हम मिसा में सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं? फादर साहब जी, फादर जी बोलते हैं किसके साथ जाइए? शांति के साथ। जोर से बोलें। जब आप प्रभु की शांति के साथ नहीं जाते, किसी और शांति के साथ जाते। फिर कई लोग बोलते आके, फादर जी मेरा पति पता नहीं कौन सी शांति के साथ घूमता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगी, प्रभु यीशु आपका ड्राइवर होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कई लोग ड्राइवर लोग होते हैं ना, कोई आगे से गाड़ी निकाल कर ले गया, गाली देते हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता, हम लोग रोज ड्राइवर के साथ बैठते, ठीक है। एक ड्राइवर था, उसकी आदत थी कोई भी गया उसको हॉर्न मारना, उसको इरिटेट करना। लेकिन जब प्रभु आपके अंदर है तो मैंने सभी ड्राइवर्स को बोला आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी को भी लोग देख रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आपको प्रभु देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चौथे नंबर पर क्या है सुनेंगे? सहनशीलता। हाँ, सहनशीलता। क्या होनी चाहिए? कई बार हम सहनशील नहीं हैं, सारा गुस्सा किस पर निकालते हैं? बच्चों के ऊपर। किसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं? नहीं तो सास के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, उसे पानी नहीं देते। आप लोगों ने पवित्र आत्मा में जन्म लेना है तो ये सारे फल आपके अंदर दिखाई देने चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या है? मिलनसारी। मिलनसार, सबसे मिलने वाला। बेंगलोर में मैं एक
बहन को जानता हूं जो मेरे से काफ़ी समय से जुड़ी हुई है। वो कहती है जब उनके बैंक में काम करती है, छुट्टी मिलती है, उसके सामने चर्च है और आधे घंटे का उन्हें छुट्टी मिलती है, वो जल्दी जल्दी रोटी खाकर चर्च में जाती है, बैठती है। तो सारे बैंक वाले जितने भी कर्मचारी हैं उसके विरुद्ध है, उसके कहते ये हमारे साथ नहीं मिलती, नहीं मिलती, लेकिन उसका काम सबसे बढ़िया और बैंक का मैनेजर उसी से खुश। और क्या हुआ, एक दिन उस बैंक मैनेजर की पत्नी को कैंसर हो गया। तो बैंक मैनेजर सब जगह जाकर आया, किसी ने बोला इसके लिए प्रार्थना करवाओ। तो बैंक मैनेजर को अपने ऑफिस की एक कर्मचारी लड़की को याद आई। उसने कहा बेटा मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा प्रार्थना करवाओ। तो इस लड़की ने प्रार्थना की, वो औरत चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आज उसी लड़की के पीछे सारे घूमते हैं, उसी को नमस्कार करते हैं, उसी को सलाम बोलते हैं, कहते हैं इसके अंदर प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए ये लड़की हमारे साथ नहीं बैठती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी पहचान अलग होती है, जो प्रभु का बेटा है, जो प्रभु की बेटी है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या है? भलाई, भलाई। जैसे इस बेटी ने क्या की? भलाई की। यदि आप पर कोई खुश नहीं है, आप बोलना शुरू करें मेरा बॉस ऊपर है, मेरा गुरु ऊपर है, जो मुझसे खुश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन से, आपके अंदर से प्रभु की खुशबू आए। हालेलुया, हालेलुया, आपके अंदर से ईश्वर की सुगंध आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11। प्रभु ईश्वर ये कहता है, हाथ पीट कर और पैर पटक कर ये कहो। हाँ, क्या करके? हाथ पीटना मतलब पैर पटक कर, सब करें, ठीक है, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हालेलुया। शायद आपका पैर सुन्न हो चुका है बैठकर, हाँ, दो तीन बार ऐसे करें, ठीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 8 पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर, हाँ, वैर तथा विवाद छोड़कर, श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर, हाँ, श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर, हाथ ऊपर उठाकर, सबका हाथ ऊपर उठाकर, यस, प्रार्थना करें। क्या करें? पहले हमने सुना था ताली बजाकर, पैर पटक कर, अभी क्या सुना? हाथ ऊपर उठाकर। हम नहीं कह रहे, ब्रदर साहिल नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे थोड़ा समय, पैर पटक कर, हाथ पीट कर, पैरों के ऊपर। हालेलुया, यस, कम ऑन। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा।
निकलने वाला, तेरा मेरा मसीहा जिंदा निकलने वाला, तेरा मेरा मसीह। नाच कर कभी ना बदलने वाला हो। आपकी आवाज मुस्कुरा कर कहें, कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला। उछल कर कहे, तेरा मेरा मसीहा झीलों में चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा झीलों में चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। तो बोलो जय जयकार जय जयकार, ये जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सूली पे जान दे के झूठे शैतान के सर को कुचलने वाला, तेरा मेरा मसीहा सर को कुचलने वाला, तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीह। नाच कर झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 10 से इसका हेडिंग पढ़ेंगे, क्या लिखा है, शीर्षक पढ़ेंगे, क्या लिखा है उधर। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। हाँ, क्या है? मैं चाहता हूं सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले ब्रदर जी के पीछे 3 बार। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, 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 ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। हालेलुया। हालेलुया। अस्त्र शस्त्र हमें कहां मिलेंगे? प्रभु के पास मिलेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। यस, आगे पढ़ेंगे। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ्य हो। हाँ, आपको प्रभु अस्त्र शस्त्र देता है कि आप शैतान के कामों का, शैतान का मुकाबला करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं के से संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं जहां बहुत सारी दुष्टता है, बहुत सारे घिनौने पाप हो रहे हैं, हमारे पड़ोस में कुछ ना कुछ हो रहा है, जादू टूना हो रहा है। इसीलिए हमारे पास ईश्वर का अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। आगे, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में सामर्थ्य हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। विजय प्राप्त करनी है तो आपके पास ईश्वर के अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तो सबसे बड़ा हथियार क्या है?
सबसे बड़ा हथियार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके पास बाइबल होनी चाहिए। और इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में क्या लिखा है? ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? जीवित है। क्या है? और दो धारी तलवार से तेज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये आपके हृदय, आपके विचार, आपकी नाड़ियां, आपकी हड्डियों के आर पार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का वचन वो हथियार है जो आपका ऑपरेशन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अफेसियों के नाम पत्र पढ़ेंगे फिर से, अध्याय 6 वचन 14 से पढ़ेंगे फिर से। इसलिए क्या करना है सुनिए, आप लोग अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 से पढ़ेंगे। आप सत्य का कमर बंद कसकर, हाँ, आप सत्य से भर जाएं। आपके कपड़े सत्य वाले हो, सत्य के कपड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा कपड़े नहीं पहनना जो दूसरों को गलत निगाह से देखना पड़े किसी को। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे। धार्मिकता का कवच धारण कर। हाँ, धार्मिकता का कवच धारण करें। सब बोले, फिर से पढ़े, सब दोनों हाथ उठाकर। वचन 6, आपके वस्त्र कैसे हो, आपका कवच कैसा हो। पढ़िए। आप सत्य का कमर बंद कसकर, आप सत्य का कमरबंद कसकर। हाँ, कई लोग नहीं बोलते, कईयों ने अपना मर्जी से कपड़े पहनने हैं जो दुनिया को अच्छे लगे, जो पड़ोसियों को अच्छे लगे, जो एक दूसरे को अच्छे लगे। लेकिन हम कैसे वस्त्र पहने? जो प्रभु को पसंद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। धार्मिकता का कवच धारण करो। हाँ, धार्मिकता का कवच जो आपको कवर करे। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे पढ़ेंगे। और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। हाँ, शांति का सुसमाचार सुनाने वाले जूते। आपके पैर आपको प्रभु का वचन सुनाने के लिए लेकर जाएं। कौन सुना सकता है? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और जिसने नया जन्म लिया है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहो। हाँ, आपका विश्वास इतना मजबूत हो जैसे वचन में लिखा है। क्या लिखा? इधर मैंने कहीं पढ़ा था, आपका विश्वास राई के बीज के बराबर होना चाहिए। उधर लिखा हुआ है। कौन सा बेटा? जोर से पढ़े। संतमती कौन सा अध्याय? 17 का 20 आयत था। यस, वेरी गुड। ताली बजाई उस बेटी के लिए, उसने जल्दी ढूंढ लिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? आपका विश्वास कितना हो? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से ये कहो, पहाड़ को कहो यहाँ से वहां तक हट जा, यहां से बाहर हट जा, तो वह हट जाएगा। हट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके अंदर विश्वास इतना हो, आपको अपनी बीमारी को डांटना है, आपने अपने बुखार को डांटना है, आपने कैंसर को डांटना है, आपने अपने अंदर जो फोड़ा है, जो कैंसर का फोड़ा है, उसे डांटना है। आपके अंदर शैतान को डांटना है, आपने नशे को डांटना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास इतना मजबूत हो। हमारा विश्वास इतना कमजोर, मच्छर भी बाहर नहीं जा रहे आज। हाँ, बदरू कैसे जाएगी, शैतान कैसे जाएगा? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 में क्या लिखा हम सुनेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 वचन 1 से पढ़ेंगे हम। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 वचन 1। कौन कहता है ईश्वर नहीं है? सुनेंगे। मूर्ख अपने मन में कहता है, जोर से बोले। मूर्ख अपने मन में कहता है ईश्वर नहीं है। कौन कहता ईश्वर
कौन कहता है? मूर्ख कहता है। जोर से बोले, मूर्ख है आप लोग? नहीं है ना? वेरी गुड, ताली बजाएं। हम मूर्ख नहीं हैं। मूर्ख कहते हैं ईश्वर नहीं है, इसलिए वो नहीं आते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए, सब दोनों हाथ उठाकर पढ़े। मूर्ख अपने मन में कहता है, मूर्ख अपने मन में कहता है, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण उनका आचरण भ्रष्ट और भ्रष्ट और घृणास्पद है। निरस्तर है। उनमें कोई भी उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। भलाई नहीं करता। जो कहते ईश्वर नहीं है वो कोई भलाई नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अफेसियों के नाम पत्र में प्रभु ने कहा, अध्याय 6 वचन 16 में, आपके अंदर विश्वास की ढाल होनी चाहिए। तो आपके पास पवित्र बाइबल होनी चाहिए, आपके पास अपनी रोजरी होनी चाहिए। कितने लोगों के पास रोजरी है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको नहीं मार पाएगा क्योंकि आपके पास तलवार है। बोलिए आमीन। आमीन। आगे पढ़ेंगे। ईश्वर ये जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर स्वर्ग से दृष्टि दौड़ाता है। जो विश्वास करते हैं उन पर प्रभु की नजर है। बोलिए आमीन। आमीन। वापस हम जाएंगे अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16 से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हम, जब हमारा विश्वास मजबूत है और हम शैतान की अग्नि बांझ को मिटा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस पढ़ेंगे। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहो, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। हाँ, फिर शैतान के कामों को तोड़ सकेंगे, शैतान के बंधनों को तोड़ सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के बंधनों को से आजाद होना है तो आपको विश्वास से भरना होगा, आपको विश्वास करना होगा प्रभु है, ईश्वर का वचन प्रभु है। मैंने पवित्र आत्मा में जन्म लेना है, मैंने पवित्र आत्मा में नया बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यस आगे पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें। हाँ, मुक्ति का टोप पहन लें। टोपी कहां पहनते लोग? सबके सिर है, किसी किसी का मन इधर नहीं है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुक्ति का टोप पहन ले, यानी कि आपके सिर के ऊपर प्रभु की मुक्ति का टोप आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यस आगे पढ़े। और आत्मा की तलवार अर्थात आत्मा की तलवार तथा ईश्वर का वचन ग्रहण करें। ईश्वर का वचन, यानी कि आपका मन पवित्र हो। वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनका मन हृदय निर्मल है, वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 और ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? तलवार है। वचन में लिखा है ना, इधर पढ़िए, फिर से पढ़िए वचन 17, फिर से पढ़े। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार हाँ, आत्मा की तलवार ले लें और अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। यस आगे पढ़े। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। हाँ, आप लोग सब कुछ किसमें करें? पवित्र आत्मा में करें। बोलिए आमीन। आमीन। सब कुछ किसमें करना? पवित्र आत्मा में करना। आगे। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। क्या करना? जागते रहें। कई बार नींद आएगी, नो प्रॉब्लम, पर प्रभु में जागना जरूरी है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यस आगे बढ़े। आप मेरे लिए भी विनती करें। हाँ, आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं। पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हम सुसमाचार के रहस्य प्रकट करें। आगे पढ़ेंगे। जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूँ। हम कौन हैं? राजदूत हैं। हमें सुसमाचार पर अधिकार में मिला हुआ है,
प्रभु का वरदान के रूप में मिला हुआ है, जो पवित्र आत्मा का एजेंट ने वो सुसमाचार सुनाएंगे। आपका जीवन सुसमाचार बनेगा। आगे, जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जिनका पवित्र आत्मा में जन्म हुआ है, उनका कर्तव्य यही है कि वह सुसमाचार का प्रचार करें। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों का पवित्र आत्मा में जन्म हुआ है, उनके हाथ में सुसमाचार होना चाहिए। उनके हाथ में सुसमाचार। आप लोग बैंक जाएंगे, आपके पास पासबुक होना चाहिए, आपके पास चेक होना चाहिए। पासबुक है, चेक है, तो आप पैसा। ऐसे ही आपके पास प्रभु का वचन है और आपके पास प्रभु की आत्मा के अस्त्र शस्त्र है, तो आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, आप बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। आपका विश्वास मजबूत है, आपके अंदर विश्वास, राई के बीज के जितना भी विश्वास है, तो आप शैतान के अग्नि बाणों को मिटा सकते हैं और जीत आपकी होगी। बोलिए आमीन।